आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें। हम यशाया भविष्यवक्ता पुस्तक को और उसके 58 अध्याय उसके 8 वचन को देखेंगे। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। ये वचन जो है हमें विशेष करके एक उजियाले के विषय में बातचीत करता है, प्रकाश के बारे में बातचीत करता है। हम देख लेते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास के विषय में बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें सिखाया कि हमें कैसे उपवास रहना चाहिए और क्यों यीशु मसीह सिखा सकते हैं और हम यीशु मसीह के उस पद चिन्हों में चल सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार के उपवास वो किए थे वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं, अपने चेलों को बताए हैं। और हमें यीशु मसीह जैसे उपवास किए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन में यीशु मसीह यरदन से जब वह पवित्र आत्मा से भरे हुए लौटे और आत्मा के सिखाने के द्वारा से वो जंगल में 40 दिन तक और 40 रात जो है निराहार रहा, खाना पीना नहीं खाया और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और उसकी परीक्षाएं हुई। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पवित्र आत्मा के सिखाने से वो उपवास और प्रार्थना में गया और अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत किया। हम यहाँ यीशु मसीह के वचनों में गौर करने वाली बात यह है कि उपवास जो है वो पवित्र आत्मा जो है अलग नहीं कर सकते हैं। उपवास को हम वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन में यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब हम उपवास करें तो हमें क्या करना चाहिए। वहां ऐसे लिखा हुआ है, सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? एक गंभीर बात की ओर और एक आत्मिक अर्थ की ओर प्रभु यीशु मसीह हमें इशारा कर रहा है। वो ये है कि सिर पर तेल मर और मुंह धो। जो सिर है वो वहीं से सारी चीजें इंसान जो है ऑपरेट होता है और वो मुंह धोने की बात करता है। ये जो मुंह है, ये मुंह हमें समाज में एक पहचान दिलाता है। इसी मुंह के द्वारा से लोग हमें जानते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि अपना मुंह धो और तेल मल। जो यहूदी और फरीसी लोग उस समय में उपवास करते थे वो कभी भी अपने सिर में तेल और मुंह नहीं धोते थे जब उपवास किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह एक आत्मिक गहरा अर्थ बताना चाह रहे हैं कि जो तेल लगा, अपने सिर में तेल लगा और अपना मुंह धो। तेल जो है हमेशा बाइबल से अभिषेक का प्रतीक है और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हम देखते हैं कि उपवास में जो है पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का योगदान जो है बहुत ही है। और हमें जब उपवास करते हैं तो हमें जानना है पवित्र आत्मा के बिना हम उपवास कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरा वचन और एक पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 और 3 में हम देख लेते हैं कि गहरा अंधियारा था और अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा चमक रहा था। इसका मतलब परमेश्वर का जो आत्मा है वो प्रकाश देता है और इसी प्रकाश की जरूरत है। तीसरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने गहरे जल के ऊपर जो है उसका आत्मा जब मंडरा रहा था और फिर उसने परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और ये पवित्र आत्मा के उजियाले के विषय में बातचीत की जा रही है। तो उपवास से हम पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तो यीशु ने सिखाया कि कैसे उपवास करना है। हमें पवित्र आत्मा के बिना जो है उपवास नहीं करना है, उसकी हमें सुननी है। एक वचन और हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 12 उसके 7 वचन में हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा से किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है और हर एक व्यक्ति के पास जो है वो पवित्र आत्मा का प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम उपवास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में होना है, पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुननी है। हर एक के लाभ के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है ताकि बढ़ोतरी होने पाए, ताकि जो है आत्मिक उन्नति होने पाए।
और पवित्र जब हम उपवास कर रहे हैं तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। प्रभु ने हमें सिखाया और हम देख रहे हैं जैसे कि पौलुस लिखा है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश जो है दिया जाता है। एक वचन और पढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं, समुपदेशक उसका 9 के 8 में, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेल जो है पवित्र आत्मा की प्रतिनिधित्व करता है, पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, अभिषेक को प्रकट करता है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे वस्त्र गंदे ना होने पाए। नए नियम में हम देखते हैं कि उस वस्त्र को जो है घृणा करो जो वस्त्र जो है दूषित हो गया है। वस्त्र बहुत मायने रखते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, और पाप के कारण से हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं। हमारे जो प्रथम माता पिता, आदि माता पिता हुए, उनके वस्त्र जो है जो वो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से पाप किया और वो नंगे दिखाई दिए, और उन्होंने जो है पत्तों को जोड़कर उन्होंने कपड़ा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उनका सही प्रबंध किया और उन्हें एक चमड़े का वस्त्र पहनाया। तुम्हारे वस्त्र सदैव उजले रहें और तुम्हारे सिर में तेल की कभी भी घटी ना होने पाए। इसका मतलब है पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मस्तिष्क में, जहां से तुम अपने जीवन को ऑपरेट करते हो, उसकी अधिकारिता बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह खुद आत्मा के सिखाने के द्वारा से 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। वही बात आज आपको और मुझे सिखा रहे हैं। तो हमारे उपवास और प्रार्थना में पवित्र आत्मा का होना, पवित्र आत्मा का सहयोग और उसकी सहायता बहुत ही जरूरी है। इन वचनों को हमने पढ़ा, तो आइए हम उस प्रकाश में चलें और वैसे ही उपवास को परमेश्वर स्वीकार करता है। सो हमने परमेश्वर के वचन को देखा संक्षिप्त तरीके से। इस वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे।